बाबा तूने बना के अपना हमको महान बना दिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। अब पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार। तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार। तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा सब तुझको पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तुझ में पाया है संसार, खुशियों का तू है भंडार। तुझ में पाया है संसार, खुशियों का तू है भंडार। कौड़ी जैसा था ये जीवन हीरा बना दिया। कौड़ी जैसा था ये जीवन हीरा बना दिया। तूने हीरा बना दिया। आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा।
ओम शांति। इस दुनिया में प्रत्येक मनुष्य आत्मा सुख और शांति के लिए क्या क्या नहीं करती। क्षणभंगुर सुख के लिए, थोड़ी सी शांति के लिए तन मन धन कितना व्यर्थ गवाती है। कुछ पलों के सुख के अनुभव के लिए अपने जीवन के अंदर कई बार गलत कर्म कर भी देती है, अपनों को दुख भी दे देती है। ऐसा काम कर लेती है जो सिवाय सुख के और सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि जब हम अपने मूल्यों के साथ खेलते हैं, आत्मिक गुणों के साथ हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो अंतर आत्मा का जो निजी गुण है सुख और शांति, वो हमसे दूर हो जाता है। दुनियावी तरीके, साधन सामग्री अलग चीज है, परंतु बाबा ने, शिव बाबा ने, जो सुखों का सागर है, शांति का सागर है, उसने हमें स्पष्ट बताया है कि जीवन में सुख और शांति का आधार है मनुष्य आत्मा के अंतर की पवित्रता। ये पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसलिए आत्मा जितना बाबा को याद करके मन बुद्धि संस्कारों सहित संपूर्ण पवित्र बनती जाती है, उतना थोड़े पलों का नहीं अपितु संपूर्ण आधा कल्प के लिए, 21 जन्मों के लिए आत्मा सुख धाम में चली जाती है, जहां शांति भी है और सुख भी है। और इसीलिए ही इस संसार में सर्व मनुष्य आत्माएं सुख शांति के लिए परमात्मा को बुलाती हैं और क्या कहती हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। तो बाबा ये पवित्रता की कृपा हम सब पर करते हैं, ज्ञान देने की, गुण देने की, शक्तियां देने की कृपा जो हम पर करते हैं, उससे आत्मा संपूर्ण पवित्र सुख शांति संपन्न बन जाती है। आज की मुरली इसी बात को विस्तार पूर्वक बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 16 तारीख 16 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम मात पिता के सम्मुख आए हो, अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। प्रश्न है, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, रिजर्व में रहते हैं। क्यों? उत्तर है क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए, अगर वो भी आ जाए तो क्या होगा? तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाप रिजर्व में रहता है ना। सारे कीचड़ में चले जाएंगे, है ना, तो फिर उसे बाहर कौन निकालेगा? तो एक तो बाहर चाहिए, रिजर्व में चाहिए। दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों है? उत्तर है क्योंकि, क्लियर है ना, पवित्र है। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वह बाप भी है, माता पिता भी है।
तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। बस गाते हैं। कैसे मिले, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। अभी तुम यहां सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं दुनिया में। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था। अभी तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा मात पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है, रहता हर एक की बुद्धि में है, लेकिन नंबरवार बराबर एक जैसा नहीं रहता। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं। भूलते हैं तो मुरझा जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। छुई मुई अवस्था हो जाती है ना। छुई मुई का पौधा होता है ना, हाथ लगाओ बस तुरंत मुरझा जाता है। बस हाथ लगाया, किसी ने कुछ कह दिया और मुरझा गए। मायावार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा, वह साहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे है तो नरक में भी ऐसे है, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। सतयुग के पहले विश्व महाराजा विश्व महारानी को सबसे जास्ती सुख घनेरे हैं। मुख्य है सुख का आधार क्या? पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। जितना प्योर होती जाएगी आत्मा, उतनी चलन सुधरती जाएगी। पवित्र हैं तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहां आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे। मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके। मनुष्य कोई सदा सुखी नहीं हो सकता। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर। विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो ना सके। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही
सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए, अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए, है ना। सबसे मुख्य जो आत्मा का गुण है वो है पवित्रता। यही ब्राह्मण जीवन का आधार है, यही देवता जीवन का आधार है। देवताएं पवित्र हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे क्या करते हैं ना, माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं, है ना। तो देवताएं पवित्र हैं, तभी तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं, क्या कहते हैं, पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो जब पावन बन जाएंगे तो अपने आप ही सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। तो पावन बनना है तो विकारों पर जीत पानी पड़ेगी। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, स्मृति में आया, कल की तो बात है। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है, इंपॉर्टेंट बात, संपूर्ण निर्विकारी बनना। यह तो गायन है, यह है ज्ञान यज्ञ। इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, गायन भी है कि जब जब, है ना, ब्राह्मण यज्ञ करते हैं तब तक असुर क्या करते हैं, विघ्न डालते हैं। तो असुर विघ्न तो डालेंगे, तो ये तो होना है, तो गायन है। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है, ये सब वर्णन किया गया है शास्त्रों में। असुर कौन से हैं, देवता कौन से हैं। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में यह देवता थे। भल सूरत तो मनुष्यों की है, देखने में तो मनुष्य जैसे ही है ना, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वहां है संपूर्ण सतो प्रधान। कोई भी खामी वहां होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र, कैसे बन जाते हो योग बल से, तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है। कौन, शिव बाबा। शिव बाबा है बेहद का मुसाफिर, सदा गोरा है, हमेशा पवित्र। जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती, मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं है वहां। तो वहां पर तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। सतो प्रधान होते ही है खूबसूरत। वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कभी कोई बता ना सके सिवाय बाप के। बाकी तो झूठी कथाएं बताई हैं, परंतु वो आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते लेते सुंदर से श्याम और फिर बाद में श्याम से सुंदर बनती है, ये राज बाबा बताते हैं। भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है। बाप समझाते हैं
मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं है ना। स्व का दर्शन उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। वह क्या करेंगे शंख आदि। हम्म, स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। ये ज्ञान जन जन तक पहुंचाना हमारा काम है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है। साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना। परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है, सुधारने वाला और है। देवताएं हमारी चलन को नहीं सुधारते। वह शिव बाबा तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा ही अलग है। देवताओं की महिमा अलग, शिव बाबा की महिमा अलग। देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने। आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। सुनते जा रहे हैं महावाक्य, धारण करते जा रहे हैं, योग लगाते जा रहे हैं, पवित्र बनते जा रहे हैं। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा। फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहां तो पावन शरीर हो ना सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतु प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अभी 5 तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं। कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, मर पड़ते। जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं। किस लिए? विनाश में मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, यह है नेचुरल आपदाएं। वह बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नोंद है। उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं हैं, ईश्वरीय आपदाएं नहीं है। वह तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। यह आपदाएं सब आपस में मिलती हैं, पृथ्वी से हल्काई होती है, हल्की हो जाती है। इतनी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, ये सब होता है और फिर पृथ्वी हल्की हो जाती है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ में ले जाते हैं। कोई बोझ नहीं रहेगा, ना तन का, ना मन पर कोई बोझ, ना संबंधों का, ना कर्मों का। सब बोझ खत्म और आत्मा हल्की होकर, पवित्र होकर बाबा के साथ उड़ जाती है। बाबा कहते हैं एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना, ऐसा होता है ना। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, कितने प्रकार की टेंशन्स हैं। फिर सब हल्के, शांत, सुखी हो जाते हैं। आज की दुनिया में, सारी दुनिया में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको टेंशन है, डिप्रेशन है, साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं। परंतु बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सब शांत होंगे, सुखी होंगे, हल्के होंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है,
सबकी सद्गति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। ब्रह्मा द्वारा एक सतधर्म की स्थापना होती है और फिर सारे झूठे धर्म खत्म हो जाते हैं। यह कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर ना सके सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो ना सके। बाप है ऊंच ते ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच है। करन करावनहार है ना। तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। यह तो गायन भी है ना। बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं बाबा, हमें कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बगैर कोई होता नहीं। देव आत्माएं ही महान आत्माएं हैं, यानी पवित्र आत्माएं हैं। यहां तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को। वहां रावण राज्य ही नहीं, तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता। इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा ना सके, इसलिए संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, अपूर्ण नहीं बनना है। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं। मार्क्स से पता चलता है ना, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत जास्ती, अंतर है ना। वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। बाप आकर तुमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सांवरा थोड़ी होता है, श्री कृष्ण तो गोरा होता है, परंतु आत्मा की बात है ना। वो आत्मा पहले सुंदर होती है, बाद में श्याम बन जाती है। नाम रूप तो बदल जाता है ना, सो भी आत्मा सांवरी बनती है। भिन्न नाम रूप देश काल अभी तुमको समझाया जाता है। अभी बाबा हमें देखो कितनी बेहद की समझ देते हैं। सारी सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य आत्मा का सारा पाठ हमें पता है ना। तुम समझते हो बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पाठ में आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जिसका और कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, याद आता है? परम धाम में बाबा के साथ रहते थे। तुम भाई भाई थे ना, सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था।
बाप था और तुम भाई भाई थे। बिल्कुल ड्रिल की तरह बाबा हमें परम धाम की यात्रा कराते हैं। और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं, है ना। बाबा रिजर्व में रहते हैं, उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा है वह भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। जब आत्मा बिल्कुल खाली होने लगती है ना, तब बुलाती है भगवान को। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। यह चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और यह वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी हैं सब स्टूडेंट हैं। पढ़ाने वाला है विदेही, जो पढ़ाने वाला है वो विदेही है, देह से बिल्कुल न्यारा। लेकिन पढ़ने वाले सारे देहधारी हैं। यह उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बगैर बच्चों को पढ़ावे कैसे। सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्र माला सिमरते हैं। बुलाते भी हैं और शिव 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 करते भी रहते हैं, माला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल, है ना, और युगल मेरू। माला में देखो ना तो ऊपर फूल है, फिर युगल दाना, मेरू दाना। वह तो एक जैसे ही है। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं। मेरू दाना तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी मन के हैं, परंतु जो फूल है उसको नमस्कार करते हैं। मेरे माला फेरते हैं, एंड में फिर ऐसे माथे पर लगाते हैं, तो उसे नमस्कार क्यों करते हैं। यह भी अभी तुमको पता पड़ा है क्या कि माला किसकी फेरते हैं। शिव बाबा की, उस फूल की। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं। माला देवताओं की है या तुम्हारी है। देवताओं की नहीं कहेंगे। यह ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। तो किसकी है वो सिमरनी ना, हम आत्माओं की यादगार है। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी किसकी है, पढ़ाने वाले की। बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है। वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते हैं। बाबा हमारी सेवा करते हैं, हम देवता बन जाते हैं, फिर वहां बाबा को याद नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो, वहां तुमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी।
अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। कितने भाग्यशाली हैं? बहुत बहुत। परंतु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हैं। यह तो मनुष्य है, यह भी पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था, सबसे नंबर 1 पतित, वही फिर नंबर 1 पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। कितना ऊंच? लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। आयुष्वान भव, पुत्रवान भव। यह भी ड्रामा में नोंद है। ऐसा वरदान दे देते हैं, आयु भी लंबी होती है, पुत्र भी होता है, धन भी होता है, सब कुछ मिल जाता है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं। पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वादें मिल जाती हैं। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, पवित्र बनो। बाबा की सब आशीर्वादें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। वरदान है, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कौन है सच्चा सेवाधारी? जो अपने धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करता है ना? केवल सुनने सुनाने वाले नहीं, धारणा स्वरूप द्वारा। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टेंस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। नोट करेंगे इस बात को। नहीं मिलता है कोई बात नहीं, क्या करें? धारणा स्वरूप का प्रभाव डालो तो अपने आप ही सेवा की मार्क्स जमा हो जाएगी। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है ना? इसलिए क्या करना है? बाबा के एक एक ज्ञान के पॉइंट का धारणा स्वरूप बनना है। ज्ञान को धारण करना है, गुणों को धारण करना है, शक्तियों को धारण करना है। सुनना सुनाना कोई बात नहीं, ये धारणा ही आपको सेवा में मार्क्स दिला देगी। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो। कैसे? सच्चे दिल से, तो रूहानी मौज में रहेंगे, है ना? इसलिए दिल सच्चा, नियत साफ, तो बस बाबा भी राजी, बच्चे भी राजी।
सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है, उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। देह और देह के संबंध, यह सीढ़ी तो चढ़ चुके है ना। अब बुद्धि में भी पुराने संस्कार इमर्ज ना हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। तो जैसे बाप दादा के गुण हैं, वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा कि यह तो वही लगते हैं। कौन? भगवान के बच्चे। तो इसलिए अपने संस्कारों को, अपने गुणों को बाप समान बनाना है। अच्छा, ओम शांति। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक
हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।